मराकश में जनवरी में होने वाले अफ्रीकी कप ऑफ एफकॉन के फाइनल के बाद जेल में ग्रुप मराकश के बादशाह की तरफ से माफ़ी के बाद वतन वापस आ गया है। मराकश की शाही अदालत ने हफ्ते के रोज़ कहा कि शाह मोहम्मद शशम ने ईद अल अज़ही की मुस्लिम छट्टी के मौके पर मदाहों को इंसानी बुनियादों पर माफ़ी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ एक मुआहिदे पर मफाहिमत की एक याददाश्त पर बड़े पैमाने पर बातचीत की गई है और वो आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोल देगा, जो कि फरवरी में अमरीका और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद से बंद तेल की अहम चौकी है। मुज़ाकरात में सालसी करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर बहुत जल्द होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के बेपनाह इम्कानात के हामिल 4 अहम शोबों पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म हफ्ते के रोज़ चीन के अपने 4 रोज़ा सरकारी दौरे का आगाज़ करते हुए हांगसू पहुँचे। वो बीजिंग भी जाएंगे, जहाँ उनकी आला चीनी क़यादत से मुलाकात मुतवक्का है। पाकिस्तान में फौजी एहलकारों को ले जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने वाले धमाके में कम अज कम 20 अफराद हलाक और 70 जख्मी हो गए हैं। धमाका इस वक्त हुआ जब ट्रेन इतवार की सुबह मगरबी बलूचिस्तान के इलाके के दारुल हुकूमत कोयटा के चुमन फाटिक स्टेशन से गुजर रही थी। पाकिस्तान के जनूब मगरबी शहर कोयटा में इतवार को एक रेलवे स्टेशन के करीब खुदकश बम हमले में कम अज़ कम 23 अफराद हलाक और 71 जख्मी हो गए जब एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी। अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जो पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत से आज़ादी का मुतालबा करती है, ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। व्हाइट हाउस के करीब एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर फायरिंग करने के बाद रियासत हाय मुत्तहिदा की खफिया सर्विस के एहलकारों ने एक की फायरिंग से एक राहगीर जख्मी हो गया है। मुतादिद अमरीकी ज़राए अबलाग ने बंदूक बरदार की शनाख्त नसीर बेस्ट के तौर पर की है, जो पड़ोसी रियासत मेरीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला 21 साला शख्स है, जो सेक्रेट सर्विस के लिए जाना जाता था और उसकी जहनी सेहत के हालात की दस्तावेजी तारीख थी। रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान महीनों की जंग के खात्मे के लिए मुमकिन समझौते पर, जिससे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मुत्तहिद ममालिक की बातचीत कम हो चुकी है, जिससे ये कि मुतअद्दिद ममालिक की सिफारती कोशिशों के बाद खत्ते में कशीदगी कम हो सकती है। फ़हमत की मजवज़ा याददाश्त MOB तो आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलना शामिल है, जो कि खाम तेल गैस के लिए एक अहम शिपिंग लेन है, और साथ ही बातचीत का मकसद ईरान पर अमरीका इसराइल जंग को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावा के चंद घंटे बाद की लड़ाई के खात्मे के लिए मफाहिमत की याददाश्त पर बड़े पैमाने पर बातचीत हुई है। रूबियो, जो भारत के अपने पहले सरकारी दौरे पर ने इतवार को कहा कि अभरता हुआ मुआहिदा आबनाए हरमुज़ के बारे में ट्रंप के खुदशात को दूर करेगा, जिसे ईरान ने 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल की जंग शुरू करने के बाद से बड़ी हद तक रोक दिया है। टेलीग्राम के बानी पॉवल डोरोफ ने हफ्ते के रोज व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन को एक बड़ा फ्रॉड करार दिया और उस पर सार्फिन को गुमराह करने का इल्जाम लगाया कि उनके पैगामात वाकई कितने महफूज हैं। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में डोरोफ ने दावा किया कि व्हाट्सएप मुलाजिमीन को अमली तौर पर तमाम निजी पैगामात तक रसाई हासिल है और उन्होंने टेक्सास में मीटा की मुल्कियत वाले व्हाट्सएप के खिलाफ प्राइवेसी की मुबीना गलत बयानी पर दायर मुकदमे का हवाला दिया। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में ईद अल अज़हा पर आम तातीलात का ऐलान कर दिया है। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 26, 27 और 28 मई 2026 मंगल से जुमरात को सिंध हुकूमत के मातहत तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों, कॉरपोरेशन और लोकल कौंसल्स के लिए आम तातील का ऐलान किया गया है। इस मौसम गर्मा में अब तक जनूबी हिंदुस्तान में हीट स्ट्रोक से कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकाम ने इतवार को बताया कि सेहत की सरकारी इंतबाहात के बाद मुल्क भर में हीट वेव की लपेट में है। बढ़ती हुई गर्मियों के लिए हिंदुस्तान कोई अजनबी नहीं है, लेकिन बरसों की साइंसी तहकीक से पता चला है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हीट वेव्स तवील, ज़्यादा बार बार और ज़्यादा शदीद होने का सबब बन रही हैं। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक बम धमाके में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं।
अलहदगी पसंद ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इतवार के धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, जो इस वक्त हुआ जब एक ट्रेन शहर से गुजर रही थी, जिसके नतीजे में कुछ बोगियां उलट गईं और आग लग गई। रूस ने कैफ और उसके अतराफ के इलाकों को एक बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाया है, जिसमें 4 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि मॉस्को की जानिब से यूक्रेन में हमलों का जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद ये धमाके इतवार की सुबह 1 बजे के बाद हफ्ता को 22:00 GMT यूक्रेन की फ़ज़ाई की तरफ से इंतबाह के बाद शुरू हुए कि रूस साइक हाइपसूंग और शनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। 7 यमन सितंबर 2014 में शुरू होने वाली यमन जंग के इब्तदाई सालों के दौरान मुल्क के 8 मिलियन अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद IDP में से बहुत से कैंपों में खुराक और रिहाइश निस्बतन काफ़ी थी, लेकिन तकरीबन 12 साल के तनाज़ात और बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम ने एक संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है, जबकि यमनी रियाल के गिरने से महंगाई की लहर ने 2022 के बाद से बदतरीन खुराक का बहरान पैदा कर दिया है, जिसकी निस्फ से ज़्यादा आबादी इंतहाई ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कोयटा बलूचिस्तान हुकूमत ने बताया कि इतवार की सुबह कोयटा में एक शटल ट्रेन में धमाके के नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सरकारी खबर रसां इदारे APP ने रेलवे हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि शटल ट्रेन कोयटा छावनी से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी कि उसे चमन फाटक के करीब सुबह 8 बजे के फ़ौरन बाद निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया की शुमाल मशरकी रियासत क्वींसलैंड के साहिल पर शार्क के हमले में एक शख्स की मौत हो गई, पुलिस ने तस्दीक की है। हंगामी खिदमात को इतवार के रोज मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर से कुछ पेरेंट्स और टाउन्सविल के शहरों के दरमियान केसूरी कोस्ट पर एक किश्ती के रैंप पर बुलाया गया था। एक 39 साला शख्स पर करीबी शॉल पर तैराकी के दौरान हमला किए जाने की इतलात के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गिवन न्यूज़ूम ने हंगामी हालत का ऐलान किया है, क्योंकि अमला ऑरेंज काउंटी में एक मैन्युफैक्चरिंग सहूलत में जहरीले केमिकल के रसाओं पर काबू पाने की दौड़ में मसरूफ़ है। हुकाम ने खबरदार किया कि एक टैंक जिसमें तकरीबन 7000 गैलन मिथाइल मीथ क्राइलेट है, जो कि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला इंतहाई गैर मुस्तहकम और आतिशगेर मादा है, नाकाम होने के खतरे से दुचार था। गार्डन ग्रुप के हज़ारों रहायशी एहतियात के तौर पर इनखला के अहकामात के तहत हैं। पुलिस का कहना है कि शुमाल मशरकी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के साहिल पर शार्क के हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। क्वींसलैंड पुलिस सर्विस के एक तर्जुमान ने बताया कि इस शख्स को इतवार के रोज़ कैनेडी शवाल के करीब काटने के बाद साहिल पर ले जाया गया, जो साहिल से तकरीबन 45 किलोमीटर 28 मील दूर एक अतली चट्टान है। गोमा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मशरकी जमहूरिया कॉन्गो DRC में एबोला की सेहत की सहूलियात पर खबरदार किया है कि ये वबा DRC और यूगंडा में मजीद ख़राब हो सकती है। मकामी ज़राए के मुताबिक जुमेरात को रोमपारा सेहत मरकज़ पर मुश्तल रहायशियों के एक ग्रुप ने धावा बोल दिया, जो एबोला से मरने वाले रिश्तेदारों की लाशों का मुतालबा कर रहे थे। इलाके में रद्द-ए-अमल में शामिल कॉन्गो हुकूमत के शराकतदारों भी वाक़े की तस्दीक की। रावलपिंडी पाकिस्तान जनवरी की एक सर्द सुबह इन्नम शुकूर एक काली शॉल में लिपटी हुई एक खेत के पार सिरपट पड़ी, जो आगे बढ़ने पर उसके पीछे चलती है। एक ऑटोमेटर फिट लांस उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। 30 साल पहले ही अपने पहले पेक का दावी कर चुकी है, दूसरा आगे करीब है। यूक्रेन के नाकाबिल शिकस्त हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन ओलेक्सेंडर यूसिक ने डिच साबिक कक बॉक्सर रिको वर्हुन को WBC टाइटल फाइटरी राउंड में 1 सेकंड के साथ रोक दिया, ताकि बॉक्सिंग के अब तक के सबसे बड़े सीटों में से एक से बचा जा सके। हफ्ते के रोज एहराम मिस्र में मुनक्कद होने वाली ग्लोरिन गिजा फाइट को एक मुमासिलत नहीं समझा जाता था, लेकिन वर्हुन, जिसकी वाहिद पिछली पेशा वराना बॉक्सिंग फाइट 12 साल पहले थी, ने इफ्तिताही घंटी से जहन को हैरान करने वाले अंदाज में स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। लाहौर में खाना कभी महज खाना नहीं होता। ये जद्दाश्त, हिजरत, कारकर्दगी, क्लास, आरजू और तारीख ज़बान पर चलती है। वस्ती लाहौर के घिनने और मंज हकीकत को वाज़ेह तौर गोलमंडी से ज़्यादा कुछ जगहें, जिसकी तंग गलियाँ, धुआंधार ग्रिल्स, पुराने अगवाड़े और परहजूम खाने पीने की जगहें शहर के सकाफती तस्वर से अलग नहीं हो सकते। गोलमंडी की बात करना खुद लाहौर की बात करना है। एक शहर जो नकल मकानी इस्लाह, बकाए बहमी और असरनोद तश्कील के जरिए बनाया गया है। कुछ अरसा पहले तक
गोलमंडी बुनियादी तौर पर अपनी मशहूर फूड स्ट्रीट के लिए मनाया जाता रहा है, जिसमें गरम कबाब, खुशबूदार हरेसा, तली हुई मछली रोशनियों के तारों के नीचे जमा होते हैं। उसके बावजूद गोलमंडी को सिर्फ एक पकवान की मंजिल तक महदूद करना उसकी तहदार तारीखी अहमियत को कम कर देखें। पड़ोस एक ऐसी साइट भी है जिसके जरिए कोई भी जनूबी एशिया में शहरी जदीदियत, तकसीम के समाजी नताइज और नौआबादियाती शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी की तब्दीली को समझ सकता है। ज्ञान प्रकाश, एश अमीन और अर्जन अपादुराई जैसे मोरखीन नजरिया निगारों की तहरीरों के जरिए गोलमंडी को महज एक महल के तौर पर नहीं, बल्कि एक शहरी मतन के तौर पर पढ़ा जा सकता है। हमीद अहमद शुजा पाशा और पुरान नेवल की अदबी यादें मजीद रोशनी डालती हैं कि लाहौर की आम लोगों, मुश्तरका जहों और रोजमर्रा की मुलाकातों के जरिए तामीर हुई। कोयटा इतवार की सुबह कोयटा के इलाके चमन फाटक के करीब शटल ट्रेन में धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का खुदशा है। सरकारी खबर रस्सां इदारे APP ने रेलवे हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि शटल ट्रेन कोयटा छावनी से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी कि उसे चमन फाटक के करीब सुबह 8 बजे के फौरन बाद निशाना बनाया गया। रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूम कैफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक बड़ी लहर शुरू करने के बाद एक शख्स शहर भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मेयर वटाली क्लिस्को ने टेलीग्राम पर लिखा कि रहायशी इमारतों और स्कूल समेत तमाम अजला में नुकसान की इत्तला मिली है। गंदम का कौमी शोबा फिर एक गहरे माशी और पॉलिसी बुहरान में दाखिल हो गया है, जिसने ज़रूरी मनसूबाबंदी, खरीदारी के इंतज़ाम और फूड सिक्योरिटी गवर्नेंस में साख्ती कमज़ोरियों को बेनकाब किया है, जो इब्तदाई तौर पर एक मामूल की खरीदारी का सीज़न दिखाई देता था। वो मार्केट की हकीकतों और इंतज़ामी कंट्रोलों के दरमियान तसाद में इख्तियार हतल कर गया, जिसमें किसानों, फ्लोर मिलर्स और पॉलिसी साजों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सूरत हाल का जायजा लेते हुए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस जुमेरात को इन ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जो 2 हफ्तों के अपने के सख्त अखलान करने में नाकाम रहते हैं। ये इकदाम 2025 की फसल के साइज पर सरकारी तशवीश और आने वाले महीनों में आटे की कीमतों में इजाफे के खुदशात की अक्कासी करता है। इस माह भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मिले जले इशारे मिले। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के सेक्रेटरी जनरल दत्तात्रेय होसाबले ने एक इंटरव्यू में तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान के साथ मज़ारात की खिड़की हमेशा खुली होनी चाहिए। उन्होंने सफारती ताल्लुकात, वीज़े के इजरा, तिजारत और अवाम से अवाम के राबतों पर बहस की। उनकी कॉल की तायद साबिक भाने समेत कई की काबिल ज़िक्र लोगों ने की। इमरान खान इंतज़ामिया 2018-2022 की तरफ से मुतारिफ़ कराया गया मुतनाज़ा वाहिद की दहाई से शुरू होने वाले एक रियासती 170 की बयानिया को महफूज करने की हतमी इदाराजाती कोशिश की नुमाइंदगी की। 2010 की दहाई तक ये शनाख्ती फ्रेमवर्क बढ़ते हुए फ़र्क़ा वाराना तशद्दुद, बेमिसाल इस्लाम पसंद दहत गर्दी और सोल मिलिट्री ताल्लुकात के तनाव के बोझ तले टूटना शुरू हो गया था। 2008 में इक़्तिदार संभालने वाली फ़ौज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP की ज़ेर तसादुम के साथ साथ इस्लाम पसंद तशद्दुद में शिद्दत आई। नतीजे में अदम इस्तेहकाम ने रियासत के मजहबी बयानिए पर कौमी बहस में शिद्दत आई। हुकाम ने तस्दीक की है कि हफ्ता की शाम व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का मुश्तबा शख्स सेक्रेट सर्विस के एजेंटों के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। BBC के अमरीकी मीडिया पार्टनर CBS ने मुश्तबा शख्स का नाम नासिर बैस बताया है। एक 21 साला शख्स जो सेक्रेट सर्विस से वाकिफ था और उसकी दिमागी सेहत के हालात की दस्तावेजी तारीख थी। हेलीन अकेली माली कहती हैं कि वो एबोला से मुतासिर होने के खिलाफ हर तरह की एहतियात बरत रही हैं, बशमूल अवाम में हमेशा चेहरे का मास्क पहनना। लेकिन मशरक़ी जमहूरिया कॉन्गो DRC में उनका काम ताज़ा तरीन वबा का मरकज़ उसे रोज़ाना दूसरे लोगों के साथ राब्ते में लाता है, मैं दूसरे लोगों के साथ राब्ते में लाता है, जिनमें से कुछ को शक है कि बीमारी भी हकीकी है और उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कैसे बर्ताव करते हैं। उसको अपने आप को धोखा देना बंद करने की ज़रूरत है। अकेली माली ने खबरदार करते हुए कहा कि गलत मालूमात, वायरस के बारे में खराफात और सस्त रवैये लोगों को मार रहे हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों को सराहते हुए कहा और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत चीफ मुमालिक के नुमाइंदों के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज कॉल की। ट्रंप ने हफ्ते के रोज सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूएई, जॉर्डन और पाकिस्तान के रहनुमाओं से फोन पर बात की।